सिर्फ 2 दिन और मथुरा वृंदावन के पूरे दर्शन। क्या ये सच में पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। बस सही प्लान और टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निशी और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद निशी। इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप 2 दिन का ऐसा प्लान देने वाली हूँ जिससे आप श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर वृंदावन के प्रमुख मंदिरों तक सभी दर्शन आराम से कर सकें। और एक बहुत जरूरी बात, मथुरा और वृंदावन के ज्यादातर मंदिर दोपहर में कुछ घंटों के लिए बंद रहते हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उस समय आपको कहाँ घूमने जाना चाहिए ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो। अगर आप इस यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि ये प्लान आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आपको ऐसे ही काम के ट्रैवल गाइड वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरा चैनल अभी नया है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे और बेहतर यूजफुल वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। सबसे पहले बात करते हैं मथुरा और वृंदावन पहुंचना कैसे है। मथुरा भारत के हर बड़े शहर से ट्रेन के जरिए बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। आपको देश के ज्यादातर हिस्सों से सीधे मथुरा के लिए ट्रेन मिल जाती है, इसलिए सबसे आसान और कन्वीनियंट ऑप्शन ट्रेन ही रहता है। अगर आप बस से आना चाहें तो दिल्ली, आगरा और आसपास के कई शहरों से मथुरा के लिए नियमित बस सेवा मिल जाती है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो मथुरा का नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा में है और आगरा से मथुरा की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। वहां से आप टैक्सी या बस लेकर 1 से 1.5 घंटे में मथुरा पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दिल्ली आना। दिल्ली से मथुरा की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। आप दिल्ली से ट्रेन, बस या टैक्सी किसी से भी आसानी से 3 से 4 घंटे में मथुरा पहुंच सकते हैं। और एक छोटी सी लेकिन बहुत ही काम की टिप, आप किसी भी तरीके से आ रहे हो, कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी मथुरा पहुंचे। अगर आपकी ट्रेन या बस सुबह 6 से 7 बजे तक पहुंच जाती है तो आपको पूरा दिन दर्शन और घूमने के लिए मिल जाता है और आप आराम से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। आप शुरू करते हैं डे 1 मथुरा दर्शन से। अगर आप सुबह सुबह मथुरा पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर के लिए दर्शन के लिए निकल जाइए। मथुरा जंक्शन से द्वारकाधीश मंदिर के लिए आपको आसानी से ई रिक्शा मिल जाता है। कोशिश कीजिए सुबह जल्दी पहुंचे क्योंकि सुबह के समय दर्शन आराम से हो जाते हैं और भीड़ भी थोड़ी कम रहती है। मंदिर की भव्य सजावट और भगवान द्वारकाधीश की सुंदर झांकी देखकर आपकी यात्रा की शुरुआत भक्तिमय हो जाएगी। द्वारकाधीश मंदिर के बाद आप सीधे कृष्ण जन्मभूमि की ओर जाएं। यह मंदिर वहां से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ई रिक्शा से आराम से पहुंचा जा सकता है। ध्यान रखिए, कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना मना है, इसलिए बाहर बने लॉकर में अपना सामान जमा कर दीजिए। अंदर का वातावरण बहुत ही भावपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकियां मन को भक्ति से भर देती है। यहाँ आराम से दर्शन करने में अच्छा खासा समय लग जाता है। इसके बाद आप भूतेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए निकलें। श्री कृष्ण जन्मभूमि से यहाँ आने के लिए ऑटो आसानी से मिल जाता है। भूतेश्वर महादेव मंदिर मथुरा के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है और मान्यता है कि इसके दर्शन के बिना मथुरा यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह मंदिर बाकी मंदिरों की तुलना में थोड़ा देर से बंद होता है, इसलिए इसे जन्मभूमि के बाद कवर करना सही रहता है। इन तीनों प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब आप पोचरा कुंड की ओर जा सकते हैं, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि से लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता देवकी ने यहाँ उनके वस्त्र धोए थे। यह स्थान शांत और ऐतिहासिक महत्व देने वाला है। यहाँ थोड़ी देर रुककर आप वातावरण का आनंद ले सकते हैं। अब दोपहर का समय हो चुका है तो आप आराम से भोजन कर लीजिए। मथुरा में शुद्ध शाकाहारी भोजन की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है और उचित कीमत पर स्वादिष्ट खाना आसानी से उपलब्ध हो जाता है। थोड़ा विश्राम कीजिए ताकि शाम की यात्रा आराम से कर सकें। करीब शाम 4 बजे आप विश्राम घाट की ओर निकल जाइए। विश्राम घाट मथुरा का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन घाट है। यहाँ नाव की सवारी का अलग ही आनंद है। नाव से घूमते हुए आप यमुना जी के किनारे बसे पुराने घाटों को भी देख सकते हैं। एक चक्कर का किराया लगभग 100 से 150 रुपए होता है। नाव की सवारी के बाद यहीं रुकिए क्योंकि शाम को विश्राम घाट पर भव्य यमुना आरती का आयोजन होता है। आरती का दृश्य बहुत ही भावपूर्ण और आध्यात्मिक होता है। सच में इस आरती को देखने के बाद मन और आत्मा दोनों तृप्त हो जाते हैं।
इस तरह सुबह से लेकर रात तक आप मथुरा के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन आराम से कवर कर सकते हैं। रात में भोजन कर लीजिए और मथुरा में ही आराम से रुक जाइए। विश्राम घाट और होली गेट क्षेत्र में कई धर्मशालाएं और बजट होटल मिल जाते हैं। यहाँ 600 से 700 में कमरे मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छी तरह विश्राम कीजिए क्योंकि अगले दिन आपको वृंदावन दर्शन के लिए तैयार होना है। अब बात करते हैं डे 2 की, वृंदावन दर्शन। कोशिश कीजिए आप सुबह जल्दी उठें, लगभग 5 से 5:30 बजे। नहा धोकर तैयार हो जाइए। 6 से 6:30 बजे मथुरा से वृंदावन की ओर निकल जाइए। मथुरा से वृंदावन की दूरी लगभग 9 से 10 किलोमीटर है और ई रिक्शा या बस से 20 से 25 मिनट में आराम से पहुंच सकते हैं। वृंदावन पहुंचकर सबसे पहले जाइए बांके बिहारी जी मंदिर। सुबह के समय यहाँ भीड़ अपेक्षाकृत कम रहती है और दर्शन आराम से हो जाते हैं। बिहारी जी की एक झलक ही मन में भक्ति भर देती है। बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल पास ही राधा वल्लभ जी का मंदिर स्थित है। आप पैदल ही कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच सकते हैं। दोनों मंदिर पास पास होने के कारण इन्हें एक साथ कवर करना सुविधाजनक रहता है। इन दोनों मंदिरों में दर्शन के बाद आप श्री रंग जी मंदिर की ओर निकलें। बांके बिहारी मंदिर के पास ही रंग जी मंदिर के लिए ई रिक्शा मिल जाता है, जिसका किराया लगभग 20 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है। रंग जी मंदिर बहुत विशाल परिसर में बना हुआ है और दक्षिण भारतीय शैली की झलक साफ दिखाई देती है। मंदिर परिसर में विभिन्न झांकियां भी चलती हैं, जिन्हें देखने के लिए 20 से 25 रुपये का टिकट लगता है। यहाँ का वातावरण शांत और भव्य होने का अनुभव देता है। इन तीनों मंदिरों में दर्शन करते करते लगभग दोपहर के 12 से 1 बज जाते हैं। अब आप आराम से भोजन कर लीजिए। वृंदावन में शुद्ध शाकाहारी भोजन की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। थोड़ा विश्राम कर लें ताकि आगे की यात्रा आराम से कर सकें। भोजन के बाद आप निधिवन की ओर जाएं। निधिवन एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी स्थान माना जाता है। यह स्थान दोपहर में बंद नहीं होता है, इसलिए आप आराम से 2 से 3 घंटे भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक अनुभव देता है। निधिवन के पास ही राधा दामोदर मंदिर स्थित है, जहाँ आप दर्शन अवश्य करें। अगर आपके पास समय है और आप थोड़ा जल्दी फ्री हो गए हैं तो निधिवन से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित केसी घाट पर यमुना जी के किनारे कुछ समय बैठ सकते हैं। यह स्थान बहुत ही शांत और मन को सुकून देने वाला है। लगभग शाम के 5 बजे आप इस्कॉन मंदिर की ओर निकलें। इस्कॉन मंदिर का वातावरण अत्यंत साफ सुथरा और अनुशासित होता है। यहाँ भजन कीर्तन और भक्तिमय माहौल एक अलग ही अनुभव देता है। और जैसे ही शाम ढलने लगे आप प्रेम मंदिर पहुँच जाइए। प्रेम मंदिर वृंदावन का सबसे प्रमुख और आकर्षण मंदिर माना जाता है। खास बात यह है, यहाँ रात में जाना ही सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि शाम को भव्य लाइट शो और रोशनी से सजा हुआ पूरा परिसर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। सच में दिन भर की थकान यहाँ आकर जैसे खत्म हो जाती है। इस तरह पूरे दिन में आप वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन आराम से कर सकते हैं और आपकी मथुरा और वृंदावन की यात्रा पूरी हो जाती है। अगर आप रात में रुकना चाहते हैं तो प्रेम मंदिर के आसपास कई धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस और होटल उपलब्ध हैं, जहां उचित बजट में कमरे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इस पूरी 2 दिन की यात्रा के बजट की। अगर हम एक नॉर्मल और मिनिमम बजट की बात करें तो मथुरा या वृंदावन में एक रात का स्टे लगभग 1000 में आराम से मिल जाता है। अगर आप 2 लोग हैं और एक ही कमरा लेते हैं तो एक व्यक्ति लगभग 500 रुपये में स्टे कर लेता है। खाने पीने की बात करें तो एक व्यक्ति का पूरे दिन का खर्च लगभग 400 से 500 के बीच आराम से हो जाता है, क्योंकि यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन उचित कीमत पर मिल जाता है। तो अगर हम 2 दिन का कुल खर्च देखें तो एक व्यक्ति का लगभग 1500 से 2000 के बीच में पूरी मथुरा वृंदावन यात्रा आराम से हो जाती है। इसमें आने जाने का ट्रेन या बस का किराया शामिल नहीं है। यानी अगर आप सही प्लानिंग करें तो बहुत ही कम बजट में ये पवित्र यात्रा पूरी की जा सकती है। और अगर आप ज़्यादा सुविधा चाहते हैं, अच्छे होटल या निजी वाहन लेना चाहते हैं तो बजट आपके अनुसार बढ़ भी सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप सिर्फ 2 दिन में मथुरा और वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन आराम से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा प्लान आपकी यात्रा को आसान बनाएगा और आपको सही टाइम मैनेजमेंट में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो सच में काम का लगा तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। और अगर आप ऐसे ही आसान और प्रैक्टिकल ट्रैवल गाइड वीडियो देखना चाहते हैं तो ट्रैवल विद निशी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपका कोई भी सवाल है
किसी जगह की कोई जानकारी चाहिए या अपनी यात्रा का अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप सच में इस वीडियो को आखिर तक देख कर गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सुंदर और आसान यात्रा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।